रामलला अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हुए, उसके पीछे 500 साल का संघर्ष। ये कांग्रेस की विचारधारा रही है, किसी भी मुद्दे को लटकाना भटकाना। तो खाली नाम से एक तकलीफ है या नाम कोई दूसरा हो तो नहीं, मस्जिद बनाए ना, मस्जिद कितनी बनी हुई है, मस्जिद को कोई मनाही थोड़ी है, बनती है, लेकिन उस लुटेरे के नाम से मस्जिद बनाई, ये स्वीकार नहीं। इन्हीं अधिकारियों ने जो किया है तो मुख्यमंत्री उस पर संज्ञान लेंगे। और 22 जनवरी 2024 का वो दिन था जब अयोध्या की धरती पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज 22 जनवरी 2026 है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को हुए 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और आज राम मंदिर का दूसरा वर्षगांठ मनाया जा रहा है। हमारे बीच इस वक्त केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। आप राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़ी रही और आज दूसरा वर्षगांठ है, कैसे देख रही हैं? देखिए, रामलला अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हुए, उसके पीछे 500 साल का संघर्ष, बहुत सारे कारसेवकों ने बलिदान दिए। और मुझे तो क्योंकि इस आंदोलन की एक गिलहरी की तरह भूमिका में रही हूँ, जो मुझे संगठन ने जिम्मेदारी दी, उसमें इच्छा यही थी कि कब रामलला अपने गर्भगृह में विराजित हो। बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत सारे लोगों ने व्यवधान खड़ा किए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि वहाँ शौचालय बना दिया जाए। कांग्रेस अभी 19 के चुनाव के इलेक्शन के पहले कपिल सिब्बल स्वयं कोर्ट में खड़े हो गए थे कि अभी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। ये कांग्रेस की विचारधारा रही है, किसी भी मुद्दे को लटकाना भटकाना। लेकिन मैं अभिनंदन करती हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, अभिनंदन करती हूँ न्यायाधीशों का, जिनके देश की जनता के ख्याल को रखते हुए, क्योंकि सबूतों से कोर्ट चलता है, सबूत और साक्ष्य पूरे थे, उसके आधार पर न्यायालय ने राम जी के पक्ष में फैसला सुनाया जी। और सौभाग्य रहा मेरा कि जब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा 2024 22 जनवरी को रामलला अपने गर्भगृह में प्रतिष्ठित हो रहे थे, तो वो दृश्य मुझे भी अपनी आंखों से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय जब हम वहां थे, उस आंदोलन को धार देने वाले श्रद्धेय अशोक सिंघल जी याद आ रहे थे, महंत रामचंद्र परमहंस दास जी याद आ रहे थे, महंत वैद्यनाथ जी भी याद आ रहे थे। बहुत ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने उस आंदोलन के लिए अपनी कुटिया, अपना त्याग, अपना सब कुछ छोड़ करके जनता को जगाने में लगे थे जी। उसका परिणाम ये हुआ कि 2024 22 जनवरी को रामलला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हुए, अपने गर्भगृह में प्रवेश हुए। और ये उस दिन का वो स्वर्णिम काल था, स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाला दिन था। आज दूसरी वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही है। मैं समस्त राम भक्तों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना देती हूँ और बलिदानियों के चरणों में नमन करते हुए कि उनके बलिदान को नमन करना चाहिए जी। क्योंकि कोई भी उपलब्धि बिना बलिदान के नहीं मिलती है जी। पश्चिम बंगाल में इस वक्त चुनाव भी हैं 2026 में, और यही राम मंदिर और बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ एक मामला वहां पर भी तूल पकड़ा था। कुछ लोग थे जो कह रहे थे वहां पर जो है बाबर के नाम की मस्जिद बनाएंगे, तो इसको लेकर नहीं, ममता जी की सुनियोजित योजना थी हिंदू और मुस्लिम करण करने के लिए जी। एक तरफ मुस्लिम तो कम से कम मेरे पक्ष में खड़ा रहे। बाबर एक लुटेरा था और भारत के अंदर बाबरी मस्जिद अब स्वीकार नहीं होगी। मस्जिद बनाना था तो और किसी के नाम से बनाते, डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से बनाते, रहीम के नाम से, रसखान के नाम से, ऐसे बहुत सारे आजादी के समय भी मुस्लिम बलिदान हुए, उनके नाम से बनाते जी। लेकिन जो देश को लूटने के लिए आया था, जबरन देश में आकर के लूटा भी और हमारे मंदिरों को तोड़ा जी। उस व्यक्ति के नाम से बनाने का मकसद एक ही था कि ममता बनर्जी वहाँ पश्चिम बंगाल में एक तो घुसपैठियों पर उनकी सरकार बनती है और दूसरा एक मुसलमान को भी वो अपनी तरफ करने के लिए सुनियोजित तरीके से योजना बनाई थी। और देश के अंदर कोई भी हिंदुस्तानी होगा बाबर की मस्जिद स्वीकार नहीं करेगा। तो खाली नाम से एक तकलीफ है या नाम कोई दूसरा हो तो नहीं, मस्जिद बनाए ना, मस्जिद कितनी बनी हुई है, मस्जिद को कोई मनाही थोड़ी है, बनती है।
लेकिन उस लुटेरे के नाम से मस्जिद बनाई, ये स्वीकार नहीं है। सो मैम, अयोध्या में राम मंदिर भव्य तरीके से बनकर तैयार हो गया है, बेहद खूबसूरत लगता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरा पक्ष भी है जो ये कहता है कि मस्जिद के लिए जमीन तो मिल गई है लेकिन मस्जिद का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ। नहीं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट समिति ने उसका जनता से आह्वान किया, जनता ने उसमें सहयोग दिया, उसमें कोई सरकारी सहयोग थोड़ी है जी उसमें तो जनता की श्रद्धा का लगा हुआ है। जी अब सरकार का काम है आपको जमीन देना। जी अब आप अपने समाज से आह्वान करिए, समाज आगे आए, बनाए मस्जिद, कोई मनाही थोड़ी है। सरकार का काम था जमीन देना। अब इसमें राम मंदिर बना है तो वहां पूरे हिंदू समाज की आस्था जुड़ी हुई थी, सारे समाज ने उसमें अपना सहयोग दिया, अपनी मेहनत की कमाई के पूर्ण राशि दी, जिससे राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। और बड़ी प्रसन्नता है कि राम जी से जुड़े हुए जितने भी महापुरुष थे वहां सबका स्थान मिला है, चाहे गिलहरी के रूप में हो, चाहे हनुमान जी के रूप में हो, चाहे निषाद के रूप में हो, चाहे जटायु के रूप में हो, चाहे कोई भी महापुरुष रहा, सबकी वहां स्थापना हुई है। ठीक है मैम, एक आखिरी सवाल है कि आप एक हिंदू की स्कॉलर हैं और प्रयागराज में इस वक्त शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उनको लेकर काफी प्रशासन उनके हिसाब से उनको प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है। एक स्कॉलर के नाते आप जो ये दृश्य देख रही हैं, जो कृत्य हो रहे हैं, क्या ये उचित है? क्योंकि मांग मेला है और मैंने जहां तक देखा 82 से कुंभ में जा रही हूँ और कभी कभी मांग मेले में जाने का अवसर मिला है। कुंभ में एक दिन निश्चित होता है जब शाही स्नान निकलता है, जिसमें डोली में चढ़ के लोग निकलते हैं जी। इस मांग मेले में कोई डोली की परंपरा नहीं है जी। तो माननीय हमारी पीठ के शंकराचार्य हैं, भीड़ थी, उनको भी ध्यान में रख करके अपन जाते भक्तों के साथ में और स्नान करके वापिस आ जाते। हाँ, सरकार का यदि कोई रोल होता, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नहीं कर सकते ना ऐसा, वो भी संत हैं, इन्हीं अधिकारियों ने जो किया है तो मुख्यमंत्री उस पर संज्ञान लेंगे और जरूर उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। और मैम, जो अधिकारी हैं वो लगातार उनको चैलेंज कर रहे हैं उनकी शंकराचार्य होने को। ये मुख्यमंत्री का विषय है, मेरा विषय नहीं है, क्योंकि मैं अभी प्रयागराज गई नहीं हूँ, मैंने देखा नहीं है, आप ही जैसे लोगों से सुन रही हूँ। मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत गंभीर हैं, संत हैं, उस पर जरूर उनका चिंतन चल रहा होगा। तो आपने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी को सुना, जिन्होंने अपने तमाम सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी। लखनऊ से एहसन रिजवी। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.